किसी गांव में धनी राम नाम का एक सेठ रहता था। परिवार में वह स्वयं और उसकी पत्नी ही थी। इतना धन दौलत होने के बाद भी धनी राम बहुत कंजूस था, परंतु उसकी पत्नी बड़ी ही सरल और धर्मात्मा किस्म की थी और साधु सन्यासियों को दान भी दिया करती थी। पर सेठ जी को ये सब ठीक न लगता। सेठ जी की कंजूसी की हद यह कि वह कभी किसी को एक पैसा भी नहीं देते। अगर कोई उनके दरवाजे पर आकर हाथ फैलाता तो सेठ जी उसे धुतकार देते। संयोग की बात है कि एक बार सेठ जी के यहाँ एक साधु आ गया और सेठ जी से कुछ दान देने को कहा। अचानक ना जाने सेठ को क्या हुआ कि उसने एक आने का सिक्का साधु की झोली में डाल दिया। साधु सेठ को आशीर्वाद देते हुए वहां से चला गया और सेठ जी अपने काम पर चले गए। पूरा दिन काम करने के बाद जब सेठ जी घर की तरफ चले तो 2 कदम चलते ही उनके पैरों से कुछ टकराया। उन्होंने देखा कि एक पोटली उनके सामने गिरी पड़ी थी। सेठ ने उस पोटली को उठाया और उसे खोल कर देखा। सेठ के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। उस पोटली में एक एक आने के सिक्के भरे पड़े थे। खुशी से सेठ जी कूदने लगे। सेठ ने पोटली संभाली और घर पहुंचा, पर अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि उन्होंने सुबह एक साधु को एक आना दिया तो शाम को उन्हें एक एक आने से भरी पोटली मिल गई। पत्नी ने कहा, आपने साधु को जो दान दिया था उसी का फल आपको मिल गया। इसके बाद सेठ जी सोने के लिए चले गए, पर उनको नींद नहीं आ रही थी। सेठ जी सोचने लगे, अरे मूर्ख, तूने दान में एक आना क्यों दिया? अगर सोने का सिक्का दिया होता तो आज तू माला माल हो जाता। इस पोटली में सोने की मोहरें ही भरी होती। ये सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह होते ही सेठ जी तैयार होकर अपनी दुकान पर पहुंचे और उस साधु के आने की राह देखने लगे, पर साधु नहीं आया। ऐसे ही 1-2 दिन निकल गए। एक दिन अचानक वह साधु उनके पास भिक्षा मांगने आया। साधु को देखते ही सेठ खुश हो गया और अपनी जेब में से एक सोने का सिक्का निकाला और साधु के झोले में डाल दिया। साधु सेठ को आशीर्वाद देकर खुशी खुशी वहां से चला गया। अब सेठ के लिए एक एक पल काटना एक एक युग के सम्मान हो गया। वह सोचने लगा कि जल्दी से शाम हो जाए। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरा और शाम हो गई। फिर सेठ फटाफट घर की ओर चल दिया। वह ठीक उसी जगह पर रुका जहाँ पहले उसे सिक्कों से भरी पोटली मिली थी, पर आज कुछ भी नहीं था। सेठ जी इंतजार करने लगे, लेकिन बहुत देर बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। उसने सोचा शायद कोई पोटली आगे मिल जाए। वह पूरे रास्ते खाक छानते हुए घर पहुंचा, लेकिन आज उसे कोई पोटली नहीं मिली। सेठ बहुत ही उदास और निराश घर पहुंचा। सेठ का मुरझाया चेहरा देखकर सेठानी ने पूछा, क्या हुआ, क्या बात है? तो सेठ ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा, पिछली बार जब मुझे पोटली मिली थी तो तुमने कहा था कि दान देने का फल है, परंतु आज तो मैंने सोने का सिक्का दान में दिया है, फिर इसका फल मुझे क्यों नहीं मिला? तब पत्नी ने कहा कि बात यह है कि पिछली बार जो आपने एक आना दान में दिया था वह
त्याग की भावना और निस्वार्थ भाव से दिया था। आपको उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए था। आज आपने जो दान किया है वो भले ही सोने की मोहरे का था, परंतु उसके पीछे निस्वार्थ त्याग नहीं था, बल्कि आपका लालच था। आप उस सोने के सिक्के के बदले थैली भरकर सिक्के चाहते थे। एक बात याद रखिएगा कि त्याग फलता है और लोभ छलता है। पत्नी की बात सुन सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने जीवन में कभी लालच और कंजूसी ना करने की कसम खाई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करते हैं कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।